हेलो एवरीवन, आज हम एक कोरियन ड्रामा सीरीज देखेंगे जिसका नाम है दलगोना। सीन खुलते ही हमें पता लगता है कि कुछ लड़कियां अपने साथ की लड़कियों को बुली कर रही हैं। कोई कहता है कि तुम्हारे बाल इतने छोटे क्यों हैं, कोई कहता है कि तुमने बाल डाई क्यों किए हैं। वो उन लड़कियों को अलग अलग खड़ा करते हैं। एक लड़की आती है और उन खड़ी करी गई लड़कियों को मारने लगती है। आगे हमें पता लगता है कि मार खाने वाली लड़कियों में से एक लड़की का नाम सोंगमिना है। मारने वाली लड़की सोंगमिना से कहती है कि मुझसे डर के रहो, समझी, ज्यादा होशियारी मत करना। मीना उससे माफी मांगती है। लड़की मीना को मारने के लिए हाथ उठाती है और मीना डर के मारे अपना सर पकड़कर नीचे बैठ जाती है। जब मीना को मार नहीं पड़ती तो मीना ऊपर देखती है। पता लगता है कि मारने वाली लड़की का हाथ किसी ने पकड़ रखा है और मीना अचानक से बेहोश हो जाती है। इसी के साथ फ्लैशबैक खत्म होता है। प्रेजेंट डे में मीना अपनी माँ से फोन पर बात कर रही है। मीना स्कूल जा रही है और वो अपनी माँ को बताती है कि उसने नाश्ता कर दिया है। अपनी माँ को फोन पर बताती है कि उसने सेब के साथ ओट्स खाए। वो अपनी माँ से कहती है कि आप मेरे लिए परेशान होना बंद करें। अपनी माँ से कहती है कि मुझे बस पकड़नी है, इसलिए मैं आपका फ़ोन रख रही हूँ। फिर सोंग मीना अपनी कहानी बताती है कि वह 12वीं में है। वो कहती है कि बड़े बोलते हैं कि हम उस उम्र में कुछ भी कर सकते हैं, और तभी उसे एक लड़की का धक्का लगता है। वो लड़की मीना से माफ़ी मांगती है और वहाँ से चली जाती है। उस लड़की का पर्स धक्के के समय नीचे गिर गया था। मीना उस लड़की को पर्स वापस लौटाने की कोशिश करती है, पर वो लड़की आगे निकल चुकी होती है। वो उस लड़की का पर्स खोल के देखती है। इसमें उसे 5000 वॉन यानी कि 300 रुपए मिलते हैं। ना कि समझ में नहीं आता कि क्या वो इस तोहफे को उदासी ठीक करने का वरदान समझे। वो उस पर्स को अपने बैग में डाल देती है और अपने स्कूल की ओर निकल पड़ती है। मीना स्कूल जाते समय थोड़ा झिझकती है। मीना कहती है कि कई बार चीज़ें आसान लगती हैं, असलियत में वो आसान नहीं होती। ऐसा कहने के बाद वो धाड़स बांधकर अपने स्कूल की ओर कदम बढ़ाती है। क्लासरूम का सीन बताया जाता है। टीचर को देखते ही सारे बच्चे सतर्क हो जाते हैं। क्लासरूम में आकर वो किसी लड़की को नींद से उठाती हैं। लड़की का नाम क्योंगमिन है। टीचर लड़की से कहती है कि तुम्हारे एग्जाम्स पास आ रहे हैं और तुम सो रहे हो। लड़का कहता है कि टीचर यही तो बात है, अगर हम अच्छे से सोएंगे नहीं तो पढ़ेंगे कैसे। कहती हैं तुम्हें सुबह की क्लासेस अटेंड करने में परेशानी होती है ना। और लड़का हंसता है। टीचर कहती है कल तुम क्लास की सफाई करने के लिए नहीं रुके थे ना। लड़का हाँ कहता है। टीचर कहती है क्लास खत्म होने के बाद मुझे स्कूल ऑफिस में मिलना। टीचर आगे कहती है कि मेरे पास तुम लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। वो कहती है हमारे यहाँ एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट आया है। एक लड़की का नाम ली है, दूसरी का नाम जंगजी। जंगजी ली से कहती है जरूर उसने कुछ गलत किया होगा, तभी तो उसे ट्रांसफर किया गया। टीचर फिर मीना को क्लास के अंदर बुलाती है। सहमी हुई से मीना क्लास के अंदर घुसती है। टीचर कहती है क्या तुम अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगी। मीना सबको अपना नाम बताती है और कहती है कि मैं आपसे मिलके बहुत खुश हूँ। टीचर बताती हैं कि मीना अमेरिका से कोरिया आई है, उसको यहाँ के तौर तरीकों से एडजस्ट होने में समय लगेगा। मीना की मदद करें। टीचर एक स्टूडेंट को उसका मेंटर बनाती है। इस बात से सोंग मीना थोड़ा सी परेशान हो जाती है। मीना अपने मन में ही सोचती है कि टीचर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं। टीचर किसी जिनह्युक नाम के लड़के को कहती है। मीना अपने आप से कहती है कि मुझे बिल्कुल ही ये असुविधाजनक लगता है। मीना अपनी टीचर से कहने ही वाली होती है, तब तक उस लड़के की आवाज आती है। ठीक है मैम। मीना उस आवाज की तरफ देखती है और उसे एक हैंडसम लड़का दिखता है। मीना के मन ही मन में लड्डू फूटने लगते हैं। जिनह्युक से पहले ही नजर में प्यार सा हो जाता है। जिनह्युक भी उसको देखकर मुस्कुराता है। पता लगता है कि ये सब मीना का सपना है। टीचर मीना से पूछती है क्या ये ठीक रहेगा। मीना को अचानक से होश आता है। क्या तुम चाहती हो कि जिनह्युक तुम्हारा मेंटर बने। मीना अचानक से टीचर का हाथ पकड़ लेती है और उन्हें शुक्रिया अदा करती है। मीना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब मीना को ये बात समझ आती है तो वो अपने आप को थोड़ा संभालती है। टीचर फिर उससे बैठने को कहती है। मीना अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ जाती है। टीचर सोंग मीना को इंट्रोड्यूस करके क्लासरूम से चली जाती हैं और सारे बच्चे दूसरे क्लास की किताबें निकालने में बिजी हो जाते हैं। जिनह्युक क्लास का प्रेसिडेंट है, यानी कि वो क्लास का टॉपर भी होगा। वो दूसरी लड़कियों को पढ़ाने लगता है तो सोंग मीना अपनी नजरों से उसे तराशती है। ली और जंगजी मीना से बात करने आते हैं। जंगजी मीना पर सवालों की वर्षा करने लगती है। वो पूछती है क्या अंग्रेजी अच्छी है, तुम अमेरिका में कौन से स्टेट में रहती थी, और तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या। जंगजी मीना को बोलने ही नहीं देती। ली कहती है जंगजी तुम बहुत ही बदतमीज हो, तुम ऐसे ही कुछ भी सवाल पूछ लेती हो। जंगजी जवाब देती है ली आज मुझसे लड़ो मत, सुबह ही मेरा वॉलेट खो गया है और मेरा मूड बिल्कुल खराब है। मीना अपने हैंडबैग से जंगजी का वॉलेट निकालती है और हमें पता लगता है सुबह जो लड़की उससे टकराई थी वो जंगजी ही थी।
मीना वॉलेट दिखाते हुए पूछती है, क्या ये वॉलेट तुम्हारा है? जैसे ही मीना जंगजी को उसका वॉलेट देती है, जंगजी बहुत खुश हो जाती है। जंगजी कहती है, तुमने तो मुझे बचा दिया, तुम तो मेरी सेवियर हो। मीना कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं। की क्लासमेट चॉय कहती है, तुमने सुना नहीं क्या, घंटी बज गई है। इस पर ली कहती है, चॉय तुम बहुत घमंडी हो। उसी समय क्लासरूम में टीचर आ जाती है और सबको बैठना पड़ता है। मीना अपने मन में कहती है कि वापस आके बहुत अच्छा लगा। स्कूल खत्म होने के बाद जिनह्यूक और मीना एक साथ बाहर आते हैं। जिनह्यूक कहता है कि कल फिर मिलेंगे। मीना जिनह्यूक को धन्यवाद कहती है, कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं। वो फिर मीना से उसका फ़ोन मांगता है। मीना पूछती है कि फ़ोन क्यों? न्यूक कहता है कि मैं तुम्हें अपना फ़ोन नंबर देता हूँ, तुम्हें जब मेरी ज़रूरत पड़े तुम मुझे कॉल कर सकती हो। मीना उसे अपना फ़ोन देती है और जिनह्यूक उसमें अपना नंबर डाल देता है। मीना सोचती है कि ये लड़का कितना अजीब है। लड़का क्यूट है, इंटेलिजेंट है, इसलिए उसने अपना फ़ोन दे दिया। मीना सोचती है कहीं ये मुझे पसंद तो नहीं करता। इस बात से मीना बहुत खुश हो जाती है। जिनह्यूक उसके फ़ोन में अपना फ़ोन नंबर फीड करके उसे अलविदा कहता है और सॉन्ग मीना उसे प्यार भरी निगाहों से जाते हुए देखती है। मीना को पूरा विश्वास है कि वो उसे पसंद करता है। अचानक से उसके सामने ली और जंगजी आ जाते हैं और मीना डर जाती है। वो दोनों मीना की तरफ देख के कहते हैं, क्या तुम? पर मीना उन्हें पहले ही नकार देती है और कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर ली उसे पूछती है, क्या तुम मोगदुंग में रहती हो? मीना पहले थोड़ा झिझकती है और फिर हाँ कहती है। जंगजी एकदम खुश होकर कहती है, मैंने कहा था ना, इससे मोगदुंग की सुगंध आती है। दोनों लड़कियां बताती हैं कि वे भी मोगदुंग से आती हैं। लड़कियां खुश हैं कि उन्हें एक और साथी मिल गया। मीना को ऐसी कोई खुशी नहीं हुई है। लड़कियां फिर से सवालों की बौछार करने लगती हैं। ली पूछती है, तुम पहले किस स्कूल में जाया करती थी? इस पर जंगजी कहती है, ये कैसा बेहुदा सवाल है, वो यूएस से आई है, तुम्हें पता है ना। दोनों लड़कियां आपस में ही लड़ने लगती हैं। दोनों लड़कियों को लड़ते देख मीना कहती है, क्या तुम लोग मैकरून खाना पसंद करो? लड़कियां मान जाती हैं। नेक्स्ट सीन में हमें पता लगता है कि मीना किसी कैफेटेरिया में काम करती है। मीना दोनों लड़कियों को अपने कैफेटेरिया की सबसे पॉपुलर चीजें परोसती है। लड़कियां जब उन्हें टेस्ट करती हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। ली जंगजी की तरफ देखकर कहती है, स्कूल में तो पार्ट टाइम जॉब अलाउड नहीं है ना? पूछती है कि क्या तुमने टीचर से परमिशन ली? मीना कहती है, मैं तो बस, और हमेशा की तरह लड़कियां उसे कुछ बोलना ही नहीं देती हैं। जो भी हो, बस गुनयुंग को इस बात का पता न लगने देना। मीना पूछती है, वो कौन है? जंगजी बताती है कि वो हमारा स्टूडेंट मैनेजर है। लड़कियां कहती हैं, जो भी हो, तुम बस हमारी क्लासरूम टीचर को बता देना कि तुम एक पार्ट टाइम जॉब करती हो। मीना कहती है, ये कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं, मैंने तो बस किसी से वादा किया था। ली पूछती है, किस? उसी समय जंगजी चिल्लाती है, अरे मेरे पास तो नेक टाई ही नहीं है, कल गुनयुंग मुझे फिर से परेशान करेगा, मेरे ऊपर पहले ही इतनी पेनल्टीज हैं। कहती है, स्कूल कितना आसान होता अगर गुनयुंग वहाँ नहीं हो। और मीना हंसने लगती है। फिर ली मीना से पूछती है, बाथरूम कहाँ है? मीना उसे बाथरूम का रास्ता बताती है। ली उठकर कहती है, जंगजी चलो मेरे साथ बाथरूम। जंगजी कहती है, मेरा आना जरूरी है, क्या तुम अकेले नहीं जा सकती? ली कहती है, गद्दार, तुम अपनी दोस्त के साथ धोखा कैसे कर सकती? जंगजी फिर ली के साथ टॉयलेट में जाती है और मीना उन्हें देखकर हंसती है। जैसे ही मीना टेबल से उठती है, कैफेटेरिया में नया कस्टमर आता है। कस्टमर को देखकर मीना बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो लड़की मीना को देखकर पहचान लेती है और कहती है, तुम सॉन्ग में ना हो ना? अरे तुम्हें तो मैंने कितने दिनों से नहीं देखा। वो पूछती है, तुम कब वापस आई? कहती है, तुम्हें मुझे बुलाना चाहिए था, मुझे बहुत बुरा लगा। जैसे ही लड़की अपना हाथ उठाती है, मीना खौफ के मारे अपने हाथ ऊपर कर देती है और चीखती है। ऐसे लगता है जैसे उसे कोई मारने वाला है और वो अपना बचाव कर रही है। कैफेटेरिया में बैठे सभी लोग उन्हें देखने लगते हैं। लड़की मीना की तरफ झुक के कहती है, मुस्कुराओ, लोगों को लग रहा है जैसे मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया है। ये वही लड़की है जिसे फ्लैशबैक में मीना को मारते हुए दिखाया गया है। लड़की मीना से कहती है, तुम्हारे बाल तो बड़े अच्छे हैं, तुम किस ब्यूटी पार्लर जाती हो? जैसे ही वो लड़की मीना के बालों को हाथ लगाने ही वाली होती है तो कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। लड़की पूछती है कि तुम कौन हो और लड़का कहता है, बस हुआ। मीना कहती है कि मैं ये सब भूलना चाहती थी, पर आज मेरी सारी यादें ताज़ा हो गई हैं। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। हम हाई क्वालिटी वीडियोस बनाते हैं जिससे कि आपको एपिसोड का अच्छे से सारांश मिले। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।